प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? आपने 6th क्लास में प्रोपोर्शन पढ़ रखा है। जब प्रोपोर्शन का मतलब जब दो रेशो सेम होते हैं, जैसे 1:2, एक रेशो ये हो गया और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 3:6। ध्यान दो, ये 1:2 है, यानी फर्स्ट का डबल है, तो यहाँ पे 3 का डबल 6 है, यानी ये दो रेशो सेम है, तो हम इनको बोलते हैं दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। अब ये डायरेक्ट की बात कैसे होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप मार्केट गए, आपने एक पेंसिल या एक पेन खरीदना है। आपने एक पेन, सपोज एक पेन का कॉस्ट आपका 5 रुपीज़ है। कितना? 5 रुपीज़। तो 2 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़। 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 25 रुपीज़, है ना। 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। यानी इधर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेन इंक्रीज हो रहे हैं, उधर उनका कॉस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है, उनका अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी सीधा सीधा संबंध। अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर पहली क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, और दूसरी क्वांटिटी में भी कमी हो रही है, तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी एक क्वांटिटी में जो चेंज होता है दूसरी क्वांटिटी में भी वही चेंज उसी के साथ साथ चेंज हो, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन। ये कार पार्किंग का चार्ज दे रखे हैं, 4 आवर का 60 रुपीज़ है। ये देखिए 4 आवर का चार्ज कितना है? 60। 8 आवर का 100। अब ध्यान दें, यहाँ पे 4 आवर था, फिर 8 आवर हो गया, यानी डबल आवर हो गए, और यहाँ पे कॉस्ट डबल नहीं हुई है। क्लियर? तो ये बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। आपको समझ में आया? यहाँ पे जैसे 4 आवर थे और 8 आवर, ये डबल हो गए, तो यहाँ पे 60 का डबल अगर कॉस्ट 120 होता तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट with 8 part of base. In the following table find the parts of base that need to be added. ये देखिए बेटा, 1 रेड पार्ट के लिए बेस कितना मिला रहे हैं हम? 8, यानी 1 को 8 से इंटू किया है। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32। 7 है, 7 के लिए कितना हो जाएगा? जब 1 के लिए सीधा सीधा हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी। तो सीधा सीधा 1 के लिए 8 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 32। 7 के लिए 7 8 जा 56। आप ऐसे इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये अब हम इसको देखें। इन क्वेश्चन 2, ये जो आपका क्वेश्चन 2 सा इसी से रिलेटेड है। इफ 1 part ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड विद 1800 ml ऑफ बेस। ये देखिए यहाँ पे इसने ये टेबल से बना दिखा रखी है, ये आप ऐसे टेबल बनाएंगे। रेड पिगमेंट 1 है तो बेस कितना है? 75। अब यहाँ पे देखो बेस 1800, बेस बढ़ गया तो रेड पिगमेंट भी बढ़ेगा। यानी अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। आप इसको ऐसे समझें कि 75 पार्ट के लिए 1 और 1800 के लिए ये 1800 बढ़ गया, बेस में इंक्रीज हुआ है। 75 के लिए 1 था, 1800 के लिए आपको फाइंड करना है
तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा आएगा, यानी ये सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है, उन चारों क्वांटिटी को आप एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे ये थी तो 1/75 इज इक्वल टू x/1800, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये मिस प्रिंट दे रखा है, इसकी जो यूनिट है मैं बताऊंगा अभी आपको। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर, हाउ मैनी बोतल विल इट फिल इन 5 आवर। अब देखिए आप, ये थोड़ा गलत मिस कर रखा है इसने, इसको आप भूल जाइए। एक साइड लिख लेंगे आप नंबर ऑफ बोटल्स, एक साइड लिख लेंगे आप टाइम, ठीक है। इसने लिख रखा है आवर बोतल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आवर कितने हैं बेटा, 6 आवर, ये देखिए यहाँ पे 6 आवर में कितनी हैं 840, 6 आवर में 840, और आपको कितने में बताना है 5 आवर में, आप यहाँ x मान लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आवर लिख देंगे h, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बोतल लिख देंगे, नंबर ऑफ बोतल, यानी यहाँ पे पहले कितना 6 आवर में 840, और बेटा आपको फाइंड करना 5 आवर में x। अब आप देखिए 6 घंटे में 840 बोतल फिलअप हो रही है, तो टाइम कम हो गया, 5 घंटे में तो कम ही होगा। तो यानी एक क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ है तो दूसरी में भी डिक्रीज होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6/5 इज इक्वल टू 840/x, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूँ, उसमें इन्वर्स रेशो की बात की गई है। अब हम इन्वर्स रेशो के बारे में जानेंगे थोड़ा सा क्या है इन्वर्स में बेटा। इन्वर्स रेशो में मैं अभी बताया था आपको, अगर दो क्वांटिटीज हैं, तो अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो दूसरी में डिक्रीज होगा, अगर पहले में डिक्रीज होगा तो दूसरी में इंक्रीज होगा। तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास 100 टॉफ़ियाँ हैं, कितनी टॉफ़ियाँ हैं 100 टॉफ़ियाँ हैं, और आपको वो 2 स्टूडेंट में शेयर करनी है, सॉरी 2 स्टूडेंट को देनी है। तो एक स्टूडेंट के पास कितनी आएगी 50 आ जाएगी ना। टोटल आपके पास टॉफ़ियाँ या जो भी कुछ कहें आप, कितनी हैं 100 हैं, आपको 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है तो 50। अगर आप स्टूडेंट 4 कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनक्रीज कर दो, तब एक बच्चे को कितनी मिलेगी 25। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं और क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ पेंसिल ऑफ पर ईच स्टूडेंट वो डिक्रीज हो रही है। अगर आप 10 स्टूडेंट कर दो, 10 स्टूडेंट में डिवाइड करनी है तो एक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी 10। देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आप इसको पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्वर्स होगा, क्योंकि अगर हमें कोई जॉब कंप्लीट करानी है तो अगर वर्कर कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर वर्कर ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। क्लियर। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए जो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा था बेटा। इन ए टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज़ हैं, वो डिवाइड होने हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बताया था, अगर वो 1 लाख रुपीज़ आप एक ही विनर को दे देते हैं तो उसके पास कितने आ जाएंगे 1 लाख रुपीज़। अगर 2 विनर हैं तो कितने आ जाएंगे 50,000। अगर 4 विनर हैं तो कितने आ जाएंगे 25,000। नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं और प्राइस फॉर ईच विनर यहाँ पे कम हो रहा है। तो आप इसको एक क्वांटिटी को उल्टा करेंगे, सोल्व कर लेंगे। 4 है यानी कि 1/1 लाख, कोई से भी 2 रेशो ले सकते हैं आप।
इज इक्वल टू 4/x। तो इसमें आपको ये अब इज इक्वल टू ना माने 4/x है, इसमें से क्या करना है आपको, एक क्वांटिटी को उल्टा कर देंगे, यानी 4/x को आप क्या लिख देंगे, x/4। 1/1 लाख इज इक्वल टू x/4। इसको सोल्व कर लेंगे आप। ये एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे, ये देखिए इसने दिखा रखा है, इसने तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड कर दिया है। 1 लाख था, 4 विनर्स थे तो 25,000 आ गया, ये देखिए 5 थे तो डिवाइड कर दिया 20,000 आ गया। चलिए मैं अब इन्वर्स की आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यही है। आगे ये एक जैसे आपने पहिया देखा होगा, उसमें स्पोक होते हैं तार के। अगर 4 स्पोक हैं तो 90, क्योंकि टोटल कितना है 360। 6 के लिए देखिए 4 के लिए 90 कैसे, क्योंकि टोटल एंगल बेटा 360 होता है। 4 से डिवाइड करके 90, अगर यहाँ पे 6 है 6 से डिवाइड करके 60, 8 है 8 से डिवाइड कर देंगे 45, ऐसे 10 से 36 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर दे रखे हैं इसने, ये बिल्कुल। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 स्टूडेंट्स, 5 स्वीट ईच, दे विल गेट 5 स्वीट ईच। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और कितना यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स। थोड़ा स्क्रीन छोटी है बेटा, आप समझेंगे। कितने हैं 24, और स्वीट कितनी मिल रही हैं 5। अब हाउ मैनी वुड ईच गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाई 4। 4 स्टूडेंट कम हो गए। ध्यान दो, जब 24 चिल्ड्रन थे तो एक बच्चे को 5 मिल रही थी। अब बच्चों की नंबर कम हो गया है तो हर बच्चे को स्वीट एक्स्ट्रा मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसमें से आप एक क्वांटिटी को चेंज कर लेंगे, एक क्वांटिटी को, चाहे इसको पलट लें चाहे इसको पलट लें, एक क्वांटिटी आपने चेंज करनी है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे 24/20 इज इक्वल टू x/5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x/5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू यहाँ पे जाएगा 24, 5 जा 120, उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, 6 आंसर आ जाएगा। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे, जो नहीं होंगे आप उनको मेरे से पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।